नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट मूल्यांकन कार्यपत्रक अर्थात असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 के बारे में। यह वर्कशीट 31 अगस्त 2021 की है और इसमें इतिहास की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक के बारे में हमने जो अध्ययन किया है उससे संबंधित रिवीजन कार्य दिया गया है। तो दोस्तों, इस वर्कशीट में कुछ सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है और इन सवालों का जवाब हम तभी दे सकते हैं जबकि इससे पहले वाली वर्कशीट्स को हमने ठीक ढंग से पढ़ा है। तो एक तरीके से ये एक रिवीजन है जिसमें हम जानेंगे कि हमने पहले की वर्कशीट्स में किन बातों का अध्ययन किया है। तो दोस्तों, यदि आपने पहली वाली वर्कशीट्स नहीं पढ़ी हैं या इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो परेशान होने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को आप देखिए, कुछ हद तक आपकी परेशानियों का हल ज़रूर होगा। तो एक एक करके हम इस वर्कशीट में देखेंगे कि कौन कौन से सवाल हमारे सामने रखे गए हैं और उनका जवाब क्या होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए किए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वर्कशीट में अपना रिवीजन या मूल्यांकन, जिसमें हम जानेंगे कि क्या है इन सवालों के जवाब। तो सवाल है दोस्तों, नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही उत्तर वाले विकल्प के गोले को पेंसिल से काला कीजिए। इस अनसीन पैसेज है दोस्तों, इसको पढ़ना है हमें और उसके बाद जो सवाल इसमें दिए गए हैं उनका जवाब हमें देना है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों और बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। इधर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व के साथ व्यापार का चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल किया। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। तो दोस्तों, ये अनसीन पैसेज था। अब इसके आधार पर हमारे सामने 4 सवाल रखे गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। पहला सवाल है कि शक्तिशाली मुगल शासकों में आखिरी मुगल शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी बाबर या डी अकबर। तो दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब यानी विकल्प नंबर ए आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह थे जिनके मौत के बाद मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। तो इस प्रकार विकल्प नंबर ए हमारे सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 2 है, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ क्योंकि ए परवर्ती मुगल शासक कमजोर थे, बी क्षेत्रीय शासक शक्तिशाली हो गए, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का जो विकल्प नंबर सी है, ए और बी दोनों, ये हमारे सवाल का सही जवाब है क्योंकि परवर्ती मुगल शासकों की कमजोरी और क्षेत्रीय शासकों के शक्तिशाली होने के कारण ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हुआ। अगला सवाल है कि पूर्व से व्यापार का एकाधिकार चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार का अधिकार प्राप्त किया था। ए भारत से, बी यूरोप से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका से या डी मैक्सिको से। दोस्तों, विकल्प नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है क्योंकि पूर्व के साथ व्यापार का मतलब था भारत के साथ व्यापार करना। अगला सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार का एकाधिकार किस से प्राप्त हुआ? और इसके विकल्प है ए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, बी महारानी विक्टोरिया, सी महारानी एलिजाबेथ सेकंड या डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो विकल्प नंबर ए है महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ये हमारे सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, अब अलग तरीके के डिटेल्ड क्वेश्चन हैं जिनको हमें आंसर करना है क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है, इसीलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को देखेंगे। हाँ जी, सो दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 गुणा 2 बराबर 6 अर्थात दो नंबर के 3 सवाल हैं जिनका जवाब हमें देना है। और इनमें जो पहला सवाल है
वो है किन्हीं दो भारतीय शासकों के नाम लिखिए जिन्हें हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में मिला लिया था। तो ऐसे किन्हीं दो राज्यों का नाम हमें लिखना है। हड़प की नीति दोस्तों वही थी जिसे लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, जिसमें अगर किसी शासक की कोई औलाद ना हो, बेटा ना हो, तो उसकी मौत के बाद उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ऐसा झांसी और नागपुर राज्य थे जिन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था हड़प की नीति के तहत। अगला सवाल है मराठा संघ में पेशवा की क्या भूमिका थी, और इसके जवाब को हम लिख सकते हैं कि पेशवा मराठा संघ में सैन्य तथा प्रशासनिक प्रधान था। 7वां सवाल है दोस्तों कि अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए किन्हीं दो प्रशासकीय सुधारों को लिखिए। इसके अंतर्गत दोस्तों जवाब जो हम लिखेंगे वो है द्वैत शासन का अंत, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में जो द्वैत शासन लागू किया था उसका अंत कर दिया गया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। अगला है दोस्तों निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए 3 गुणा 2, अर्थात 3 नंबर के 2 सवाल हैं जिनका जवाब हमें देना है। पहला है बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व था। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बक्सर की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों को सबसे ताकतवर शक्ति बना दिया, क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब और अवध के शासकों को पराजित कर दिया था। साथ ही उन्हें भारत में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी भी मिल गई थी। अगला सवाल है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई सहायक संधि के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों के दरबार में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखी जाती थी और इसका पूरा खर्च भारतीय शासकों को उठाना होता था, और यदि भारतीय शासक इस खर्च को उठाने में चूक जाते थे तो उनका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। अब दोस्तों अगला सवाल है निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए 4 गुणा 1, अर्थात ये 4 नंबर का सवाल है जिसका जवाब हमें देना है। सवाल है कि पूर्व के साथ व्यापार के एकाधिकार चार्टर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार फ़ायदा हुआ, स्पष्ट कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ से व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई अन्य कंपनी ईस्ट के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। अपने इस व्यापारिक एकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए कंपनी ने पूर्व का सामान, विशेषकर मसाले, कम कीमत पर खरीदकर उन्हें पश्चिम में ऊंची कीमत पर बेचा। इससे कंपनी को बहुत अधिक लाभ हुआ। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार का एकाधिकार दिया गया था उसका अर्थ ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करेगी, और इसके लिए वो लोग भारत का जो सामान था, खास तौर पर मसाले, उसको कम कीमत पर खरीदते थे और यूरोप ले जाकर ऊंची कीमतों पर उनको बेचा जाता था। इससे उन लोगों को बहुत अधिक लाभ होता था और यही उनके लाभ का आधार था। उन लोगों को ये कहा जाता है कि इतना अधिक लाभ हुआ कि इंग्लैंड के राजा रानी को भी वो लोन देते थे। इस दौरान जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार कर रही थी और उसको एकाधिकार प्राप्त था, बहुत सारे अन्य कंपनियों ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध किया, लेकिन क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के राजा रानी को भी लोन दिया था, इसीलिए कंपनी के इस एकाधिकार को कभी भी खत्म नहीं किया गया। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की मूल्यांकन कार्यपत्र संख्या नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।